जितने भी पुरुष जन्म लेते हैं उन्हें कभी कभी लगता है काश मैं एक बार स्त्री के रूप में जन्म लेता, क्योंकि स्त्रियों का जीवन देखने में अधिक संतुलित और सहज प्रतीत होता है। उनका जीवन कुछ अधिक स्थिर लगता है, तनाव अपेक्षाकृत कम होता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को यह लगता है कि हमें तो पुरुष बनना चाहिए था, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है तो वे कहती हैं पुरुषों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है, उनके ऊपर कम दबाव होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों के पास तनाव बहुत अधिक होता है। पुरुष अवसाद डिप्रेशन में भी जाते हैं, पर कोई यह मानता ही नहीं। हर बात में उनसे मजबूत बने रहने की अपेक्षा की जाती है। एक पुरुष अपने अकेलेपन में अपनी जिंदगी के लिए कितना संघर्ष करता है, यह शायद ही कोई समझ पाता है। सबसे पहले भावनात्मक अलगाव, इमोशनल सेपरेशन। समाज ने पुरुषों को यह सिखाया है कि पुरुष रो नहीं सकते, उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत रहना होगा। अगर वे टूट रहे हैं तो उन्हें भीतर ही भीतर टूटना है, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी कमजोरी दिखाई तो समाज उन्हें कमजोर कहेगा। और यही वजह है कि बहुत से पुरुष अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। वे किसी के सामने कुछ नहीं कहते, बस भीतर ही भीतर घुटते रहते, और यही घुटन एक दिन अवसाद का कारण बन जाती है। और अगर किसी तरह वे इस भावनात्मक दबाव को संभाल भी ले तो सामने आता है आर्थिक दबाव, फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब सवाल ये है कि जो दबाव है उसे कैसे संभालोगे। आज के समय में भी समाज पुरुष को उपार्जक या पालनकर्ता के रूप में देखता है। मान लिया गया है कि एक पुरुष ही पूरे घर का खर्च उठाएगा, भले ही उसका साथी भी समान रूप से कमाई कर रहा हो, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर किसी कारणवश पुरुष की नौकरी चली जाए या आर्थिक समस्या आ जाए तो फिर सारा दोष उसी पर आ जाता है। फिर लोग कहते हैं अब तो पुरुष होकर भी कुछ नहीं कर पाए।